पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के बाद सीमावर्ती इलाकों में अब जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ी और युद्ध के हालात बने, उसके बाद से लोगों की पलायन की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान जिस तरीके से लोगों ने पलायन किया था, उस समय श्रीगंगानगर जिले की एक ऐसी मंडी जो कभी बड़े व्यापार का मुख्य स्थल थी, जो कि दोनों देशों के बीच हुए युद्ध के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, श्रीगंगानगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये मंडी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के बाद सीमावर्ती इलाके में जनजीवन अब पूरी तरह से सामान्य है। सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ी और युद्ध के हालात बने, उसके बाद से लोगों की पलायन की यादें अब ताज़ा हो गई हैं। आपको बता दें कि उस वक्त जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 और 1971 के बीच युद्ध के दौरान जिस तरीके से लोगों ने पलायन किया था, खून खराबे हुए थे, दंगे हुए थे और लोगों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था, अपने परिवार को छोड़ना पड़ा था, अपने घर को छोड़ना पड़ा था, अपने देश को छोड़ना पड़ा था और तमाम तरीके की जो असुविधाएं हैं लोगों को उठानी पड़ी थी। और अब बात कर रहे हैं श्रीगंगानगर जिले की, जहां एक ऐसी मंडी है जो कभी व्यापार का मुख्य स्थल थी और दोनों देशों के बीच युद्ध के बाद ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से ये मंडी बदहाली की मार झेल रही है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कभी ये मंडी खुशहाल हुआ करती थी, लेकिन युद्ध ने इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो कभी जिस मंडी में लोगों की आवाजाही थी, लोग जिसमें चहलकदमी करते थे, लोग जिसमें नजर आते थे, आज वो पूरी तरीके से वीरान है, सुनसान है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसका पूरा अगर बात करें तो युद्ध की वजह से ऐसी हालत हुई है। युद्ध से पहले इस मंडी की चमक कुछ और ही थी, लेकिन आज ये वीरान खंडर में बदल चुकी है। इससे पुराने 1965 और 1971 के युद्ध की यादें भी लोगों के जहन में ताजा हो रही हैं। दोनों देशों के बीच हुए युद्ध के बाद यहाँ के लोगों ने पलायन किया और आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है। ये तो यहाँ की हवेलियाँ हुआ करती थी, जो यहाँ के जो व्यापारी थे उन लोगों का ये मकान था, उनकी ये हवेलियाँ थी। लेकिन और ये जो आप पास में देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेरे कैमरामैन शोगी, जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उस समय की यहाँ की आड़त की दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पर है जो व्यापारी अनाज की खरीद किया करते थे और जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर अपना व्यापार है वो चलाया करते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो लकड़ी है, ये जो चीड़ की लकड़ी है, इसके ये गेट बने हुए हैं और ये आज भी इनके मकानों के है वो ताला लटक रहा है। और जो लोग हैं, ये पूरे के पूरे जो बाज़ार था वो आज इस खंडहर में तब्दील हो चुका है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये वो दुकानें थी, ये जो व्यापारी अपना यहाँ पर व्यापार चलाते थे, ये वो पूरा बाज़ार है, ये वो दुकानें हैं। आप अब है जो बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर है जो व्यापारी अपना व्यापार करते थे। लेकिन जिस तरीके से जो दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बने और उसके बाद जो यहाँ के लोगों ने पलायन किया, उसके बाद से उनका जो सारा का सारा जो व्यापार था वो यहाँ से ठप हो गया और जो उनके मकान हवेलियाँ थी वो भी यहीं रह गई और जो व्यापारी थे वो आज उनके ये सारे के सारे जो व्यापारियों के जो मकान हैं, जो दुकानें हैं, वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है और लोगों ने इन पर कब्जा कर रखा है। हिंदूमल कोट के आसपास के इलाके की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी। यहाँ पर दिल्ली, महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्यों के व्यापारियों की आढ़त की दुकानें और एफसीआई के गोदाम सहित पूरी विकसित अनाज मंडी थी
और इस मंडी से लोगों को रोजगार मिलता था। इसके साथ ही देश भर के व्यापारी यहाँ आते थे और व्यापार करते थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में तनातनी बढ़ी तो इस मंडी का बुरा वक्त शुरू हो गया और वहीं से शुरू हो गई उस वक्त की राज्य की सबसे बड़ी अनाज मंडी की बर्बादी। और बर्बादी ऐसी कि जिसके बाद कई दशक बीत जाने के बाद भी ये मंडी आज तक आबाद नहीं हो पाई है। तरीके से आम जन पर भारी पड़ता है, किस तरीके से जो व्यापार को प्रभावित करता है, स्थानीय लोगों को कैसे प्रभावित करता है, उसी का एक उदाहरण लिए मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं जिनका हिंदू मलकोट में बहुत बड़ा व्यापार का काम था। जी हाँ, बात करें 1925 से पूर्व भी इन लोगों के, इनके पूर्वजों के वहाँ पर पेट्रोल पंप के साथ साथ जो बड़ी दुकानें थी, लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों का विभाजन हुआ, उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की लड़ाई हुई, तो उसके बाद हालातों में परिवर्तन आया। इन लोगों ने भी वहाँ से विस्थापन कर लिया और अपने जो तमाम दुकान, जो अपने घर थे, वो वहीं रह गए और ये लोग हैं वो वहाँ से इन अपने सपनों के महलों को छोड़कर दूसरे शहरों पर सुरक्षित स्थानों पर आकर बस गए। मेरे साथ बाबूजी मौजूद हैं। बाबूजी, आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले थे? हम हिंदू मलकोट के निवासी हैं जी, मूलभूत से हिंदू मलकोट के निवासी हैं। 500 भाइयों की जन्मभूमि हिंदू मलकोट है। हमारे फादर साहब की जन्मभूमि भी हिंदू मलकोट है। हमारे दादाजी और परदादाजी पीछे पंजाब से सित्तोगुन्नों से आए थे। बड़े दादाजी गंगाजल जी को महाराजा गंगा सिंह जी ने एक दुकान फ्री लोट की थी मंडी हिंदू मलकोट की नींव रखने के लिए। उसके बाद ये मंडी खूब फली फूली जी, जितनी कहो उतनी कम है। पक्की ईंट जब लोगों को देखने को नहीं मिलती थी, 4-4 मंजिल पक्की दुकानें वहाँ बनी हुई थी। तो बाबूजी, क्या कारण रहे कि जो आज हिंदू मलकोट की मंडी है वो बिल्कुल विस्थापित हो चुकी है? 1947 के अंदर जो भीषण युद्ध हुआ, उसके अंदर ये मंडी बिल्कुल सरहद के ऊपर आ गई। 1965 में 1947 में तकरीबन 50% मंडी खाली हो गई थी। 1965 में 30% बंदे और ख़त्म हो गए, जो बाहर चले गए विस्थापित होकर के। और उसके बाद सन 71 में तो बाजा बज गया मंडी का। मंडी में गिनती के घर रह गए, बाकी सब विस्थापित हो गए। कारोबार ख़त्म हो गया। कारोबार के बगैर कोई भी व्यापारी कहीं भी नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं, ये वो व्यापारी हैं जिनका कहना है कि जो 1947 की लड़ाई हुई, उसके बाद 1965 की जंग हुई और 1971 की जंग हुई, तो इन तीनों जंगों के बीच है जो एक अच्छी तरीके से फलती फूलती मंडी थी, वो बिल्कुल जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई और लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा और ये लोग हैं वो वहाँ से विस्थापित होकर अन्य जगह पर अपना व्यापार करने लगे। कभी जहां लोगों के सपनों का महल हुआ करता था, आज वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। अपने दौर में विकसित इस मंडी के लोगों ने न जाने क्या क्या सोचकर अपने जीवन भर की कमाई से अपने सपनों के महल बनाए और न जाने क्या क्या सपने संजोए होंगे। लेकिन दोनों देशों के बीच बने युद्ध के हालातों के बाद अचानक लोगों को अपने सपनों के महल छोड़कर दूर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा और तमाम सपने चकनाचूर हो गए। से विस्थापित व्यापारी जयपाल गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि आपकी उम्र कितनी थी उस समय जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए और आप कहाँ से रहने वाले थे? मेरा जन्म 1954 का है। 1965 के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई थी। उस वक्त में मेरी उम्र लगभग 11 साल की थी, है ना। और तब से मैं जब से देख रहा हूँ मंडी धीरे धीरे पिछड़ती चली जा रही है। यहाँ से अच्छे अच्छे व्यापारी सब बाहर चले गए और अपना व्यापार बाहर जा कर के अन्य जगह पर बसा लिया, है ना। और धीरे धीरे वहाँ पर सिर्फ वही लोग रहने लग रहे हैं जिनकी ज़मीनें हैं, या यानी कि ज़मींदार लोग, वही लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अन्य व्यापारी वहाँ से चले गए। फैक्ट्रियों वाले थे वो भी अपनी फैक्ट्री खाली करके बेच के वहाँ से चले गए। जगह वीरान होती चलेगी धीरे धीरे। तो जो आप लोगों की दुकान थी वो कब से वहाँ थी? हमारी दुकान वहाँ पर लगभग 1925 से थी, है ना, जो एक अच्छी दुकान थी। और 1947 के अंदर जो एक वीरान, धीरे धीरे वीरानी की तरफ चलती चली गई। जिस तरीके से जो दोनों देशों के बीच तनाव हुआ, 1965 की बात करें लड़ाई की, चाहे 1971 की लड़ाई की बात करें, तब तक उस मंडी में किस तरीके का जो स्थिरता थी? 1947 से ही व्यापारी लोग वहाँ पे नहीं थे। 1965 में कुछ कम हो गए। 1971 में तो बिल्कुल ही कम हो गए। व्यापारी लोग वहाँ पे नहीं रहे, है ना। और वो एक छोटा सा गांव टाइप बन करके रह गया।
तो आप लोग वहाँ से जब पलायन किया तो आप लोगों का वहाँ जो मकान थे या कोई जो दुकानें थी वो वहीं थी, या फिर आप लोग वहाँ से उसको बेच के निकले, या फिर और यहाँ जो अब आप यहाँ विस्थापित हुए तो आप लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमें यहाँ पर रहने के लिए भी किराए का मकान दुकान लेनी पड़ी, और वहाँ के हमारे मकान लोगों ने कब्जा कर लिया है ना। वहाँ पर जैसे एक स्कूल था, स्कूल को हमने दान दे दी, मगर उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली। इस कारण से अब जो हमारी दुकानें थी वो बर्बाद होकर के रह गई, और यहाँ पर हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और दुकानें मकान न होने के कारण से हमें किराए पे लेना पड़ा। बिल्कुल, तो ये वो विस्थापित होने का दर्द है, वो आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ये लोग हैं वो अपने सपनों के घर को वहाँ पर छोड़ आए, अपने बिजनेस को, क्योंकि जब इनके दादा परदादाओं की जो दुकानें थी, उनके पूर्वजों की 1925 से जो दुकानें थी, वो इस दोनों देशों के बीच हुए युद्ध के बाद जिस तरीके से वहाँ के हालात बने, व्यापारियों ने पलायन किया, और उसके बाद जो हालात बने उसके बाद इन लोगों को भी वहाँ से विस्थापित होना पड़ा, और फिर इन लोगों ने गंगानगर में आकर अपना यहाँ दोबारा नए सिरे से काम शुरू किया। हिंदुमल कोट निवासी राधेश्याम कालड़ा ने बताया कि उनके परिजन हिंदुमल कोट में ही रहते थे। सरहद के पास होने के कारण कोई भी यहाँ रहना पसंद नहीं करता था। हमारे परिवार के लोग भी पलायन कर गए तो कोई रिश्तेदार भी यहाँ रात को नहीं रुकता था। ऐसे में हमें भी पलायन करना पड़ा। युद्ध हमेशा से ही लोगों के लिए परेशानी का पहाड़ लेकर आता है। भले ही जंग में किसी की भी जीत हो, लेकिन जंग की आग में लाखों लोग अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। दोनों देशों के बीच हुए पलायन के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पलायन का दर्द झेला है। मैं एक ऐसे परिवार के साथ बैठा हूँ जिनके पूर्वजों ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे के दौरान भी पलायन झेला था, और जिसके बाद ये लोग हैं वो हिंदुमल कोट आकर बसे। लेकिन हिंदुमल कोट में जिस तरीके से जो 1975 की लड़ाई हुई, 1965 की लड़ाई हुई और 71 की लड़ाई हुई, उस दौरान ये परिवार है वो वहीं रहा था। लेकिन जिसके बाद से जो पूरा शहर है वो जिस तरीके से बर्बाद हुआ, जिस तरीके से उस शहर में है वो किसी तरीके का विकास नहीं हुआ, तो उसके बाद इन लोगों ने भी पलायन करना उचित समझा, और ये लोग अब से करीब 10 साल पहले है वो यहाँ से पलायन होकर श्री गंगानगर आ बसे। वो परिवार मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूँगा। आप बताएं कि जिस तरीके से आप लोगों ने पलायन किया है, क्या कारण रहे, उन जैसे हिंदुमल कोट के क्या हालात थे पहले और आज क्या है? पहले हालात तो आपको बताया ना बहुत बढ़िया थे। जब से मैंने होश संभाला तो वो भरा पूरा गांव था। नगर पालिका का भी पहले कहते हैं कि उसको मान्यता थी। 1965 की जंग के बाद ये ग्राम पंचायत बन गई। 1971 के बाद और फिर कारगिल के युद्ध के बाद ये धीरे धीरे समाप्त होता गया, और बच्चों की पढ़ाई के कारण वहाँ नहीं हो पाई, और उनके जो रिश्ते हैं उनकी शादियाँ नहीं हो पाई, तो उसके कारण से मुझे गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। बिल्कुल, जो वहाँ जो 1965 था या 1971 की बात करें तो उससे पहले किस तरीके से जो विकसित शहर था वो? बहुत बढ़िया था। पहले अनाज मंडी थी, दूर दूर से बम्बई, कलकत्ता और कहते हैं दिल्ली से भी व्यापारी आते थे, और गंगानगर के तो बहुत आते थे। वहाँ के चना की जो मशहूर मंडी थी हमारी नलकोट की, और चना तो पहले फिर बहुत होता था, उसके बाद कम हो गया, लेकिन अब फिर होने लग गया चना। सरसों भी होती है, सरसों की जो मंडी है वो हमारा जो गंगानगर ज़िला है वो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया सरसों होती है वहाँ। तो जो वहाँ से लोगों ने पलायन क्यों किया? पलायन ये आपको बताया ना भी, ये युद्ध के कारण, बॉर्डर के कारण कोई वहाँ विकसित नहीं होता, कोई काम नहीं कर सकता, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, कोई कुछ कर नहीं सकते थे, उसके कारण से लोग वहाँ से पलायन करके चले आए। बिल्कुल, तो ये इन्होंने बताया कि इसके कारण है वो लोगों ने पलायन किया। एक महिला है मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा कि वो एक बर्तन है तांबे का वो लेकर बैठे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर इस बर्तन जो ये बर्तन है वो क्या है। माता जी आप बताएं, जो ये बर्तन है वो क्या है, कहाँ से लेके आए हैं? ये मेरे ससुर जी लाए थे, पाकिस्तान की है। ये घाघर कहते हैं इसको, पित्तल की घाघर कहते हैं। हाँ जी। कितने साल पुरानी है ये, कब लेके आए थे? ये तो मेरे से भी पहले की आई हुई है, 28-29। हाँ, अब तो मेरे ब्याह को भी 40 साल होने वाले हैं। ये तो मेरे से भी पहले की है। बिल्कुल। हाँ जी।
तो ये वो पित्तल का बर्तन है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उर्दू है, उर्दू के अंदर है वो इसके ऊपर पूरे नाम लिखे हुए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से युद्ध होते हैं और ये युद्धों के हालात हैं, युद्धों के बाद जो लोग हैं उनको पलायन करना पड़ता है और ये पलायन का दर्द है वो इन परिवारों के ऊपर आप देख सकते हैं। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो क्लासरूम थे और ये जो बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड को स्कूल में तब्दील किया गया। तो ये वो ब्लैक बोर्ड है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन आज जो प्रशासनिक उदासीनता है उसके चलते ये जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो बिल्कुल खंडहर हो चुकी है। ये वो बस स्टैंड है जिसको बाद में स्कूल में तब्दील किया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो युद्ध होते हैं, युद्धों के बाद जो लोग पलायन करते हैं तो उसके बाद जो महज एक स्मृति शेष है वो रह जाते हैं, क्योंकि पूरे इलाके के अंदर है जो इन युद्ध जैसे हालातों के बाद है, जो युद्ध होता है उसके बाद यहाँ के जनता ही नहीं बल्कि हर एक चीज़ को उस युद्ध की परेशानी और उस युद्ध की निशानी को भुगतना पड़ता है। और यही जो इतिहास है, जो युद्ध के बाद जो पलायन का इतिहास है, वो इस हिंदूमल कोट के स्वर्ण पटल के ऊपर लिखा गया और जिसके बाद एक आबाद मंडी किस तरीके से उजड़ गई ये उसका ताज़ा उदाहरण है। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार।